हे गाइस, इस वीडियो में मैं आपको पासपोर्ट अप्लाई करने से लेके पासपोर्ट बनने तक के कंप्लीट प्रोसेस के बारे में बताऊंगी कि आपको पासपोर्ट बनवाने में कितना टाइम लगता है। पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको कितनी फ़ी पे करनी होती है। अपॉइंटमेंट वाले दिन आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने साथ कैरी करने हैं एंड पासपोर्ट ऑफिस में आपसे क्या क्वेश्चन किए जाते हैं। तो सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन मैं ट्राई करूंगी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन आपके फिर भी अगर कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई कर दूंगी। और ये वीडियो आप लोगों के लिए इतनी इम्पोर्टेंट होने वाली है कि अगर आपने इस वीडियो को स्किप किया तो हो सकता है आपको पासपोर्ट वेरिफिकेशन के टाइम पे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े। सो इसलिए हो सके तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको वेरिफिकेशन के टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना हो। सो पासपोर्ट अप्लाई कैसे करना है उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सो इस वीडियो पे जाके आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन पासपोर्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम दो टाइप से पासपोर्ट बनवा सकते हैं, या तो तत्काल में बना सकते हैं या नॉर्मल में बनवा सकते हैं। तत्काल पासपोर्ट के लिए मैं अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगी। सो अभी हम पहले बात करेंगे नॉर्मल पासपोर्ट के बारे में। सो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि अगर हम एक नॉर्मल पासपोर्ट बनवा रहे हैं तो हमें कितनी फ़ी पे करनी होती है। सो जो गवर्नमेंट की जो फ़ी होती है वो होती है 1500 रुपीज़, यानी कि 1500 रुपये आपकी गवर्नमेंट की फ़ी होती है पासपोर्ट के लिए। बट अगर आप कैफ़े वगैरह से पासपोर्ट बनवा रहे हैं तो उसके लिए आपको हो सकता है अलग से चार्ज पे करना पड़े, 100 से 200 रुपये आपसे एक्स्ट्रा ले सकते हैं। सो जब आप लोग पासपोर्ट अप्लाई करते हैं तो एक ऑप्शन आता है ECR पासपोर्ट या नॉन ECR पासपोर्ट। तो सबसे पहले हमें समझना होगा ECR का क्या होता है। ECR होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, और नॉन ECR का मतलब होता है इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। सो ECR पासपोर्ट उन लोगों के लिए होता है जो हायर एजुकेशन जिनकी कंप्लीट नहीं है, लाइक जिन्होंने 10th पास आउट नहीं की है उनको ECR पासपोर्ट अलाउड होता है। और जिन्होंने 10th या इससे हायर एजुकेशन कंप्लीट की है, अपनी 10th या ग्रेजुएशन कर रखी है, उनको नॉन ECR पासपोर्ट इशू होता है। ECR और नॉन ECR पासपोर्ट के बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगी। अगर हमारे पास ECR पासपोर्ट है, क्या हमारे लिए वो बेनिफिशियल है या नहीं, मतलब दोनों में से कौन सा पासपोर्ट ज़्यादा अच्छा है, ECR पासपोर्ट अच्छा है, नॉन ECR पासपोर्ट अच्छा है, या फिर ECR पासपोर्ट में क्या प्रॉब्लम है और नॉन ECR पासपोर्ट में क्या प्रॉब्लम है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगी। ECR पासपोर्ट अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ECR भी ले सकते हो, नॉन ECR पासपोर्ट भी ले सकते हो, आपको कोई इशू नहीं है। लेकिन आप वर्क वीजा अप्लाई करते हो, आपको अदर कंट्री जाना है जॉब के रिगार्डिंग, तो जिन लोगों का ECR पासपोर्ट है उनको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उनको इमिग्रेशन क्लियरेंस करना जरूरी है। उनका इमिग्रेशन क्लियरेंस नहीं होगा तो उनको वीजा नहीं मिलेगा। सो इमिग्रेशन के टाइम पे प्रॉब्लम हो सकती है ECR पासपोर्ट वालों को। जिनका नॉन ECR पासपोर्ट है उनको इमिग्रेशन क्लियरेंस की जरूरत नहीं होती। अगर वो वर्क वीजा ले रहे हैं, जॉब के रिगार्डिंग अदर कंट्री जा रहे हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको इमिग्रेशन क्लियरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो नॉन ECR पासपोर्ट वालों के लिए थोड़ा इजी हो जाता है वर्क वीजा के टाइम पे। हमें कैसे पता चलेगा कि ECR पासपोर्ट है या नॉन ECR पासपोर्ट है। सो जो ECR पासपोर्ट होता है वो ऑरेंज कलर का होता है, और जो नॉन ECR पासपोर्ट होता है वो होता है ब्लू कलर का। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हमने पासपोर्ट के लिए अप्लाई तो कर दिया है, पासपोर्ट अप्लाई करने के बाद हमें कितने दिन बाद की अपॉइंटमेंट डेट अलॉट होती है। ये भी एक बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है। सो जो अपॉइंटमेंट टाइम और डेट होता है वो आपकी लोकेशन पे डिपेंड करता है कि आपका एरिया कौन सा है, और आपके एरिया में जो पासपोर्ट ऑफिस है वो बिजी है या फिर नॉर्मल उसमें भीड़ रहती है। सो इट टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप कौन सा पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करते हैं। और जब आप पासपोर्ट अप्लाई करते हैं तो आपको टाइम स्लॉट भी दिखता है, कितने दिन बाद का टाइम आपको मिला है वो भी दिखता है। नॉर्मली 15 to 40 डेज के अराउंड आपको डेट मिल जाती है, यानी कि 15 से 40 दिन के अंदर अंदर की डेट आपको अलॉट हो जाती है। बहुत से लोगों की ये भी क्यूरी होती है कि जो टाइम स्लॉट हमें मिला है उससे कितने टाइम पहले हमें पासपोर्ट ऑफिस पहुंचना चाहिए। सो जिस भी डेट का जो भी टाइम स्लॉट आपको मिला है उस टाइम से आपको 15 से 20 मिनट पहले आपको पासपोर्ट ऑफिस पहुंचना होगा। मान लीजिए आपको 10 से 11 बजे का टाइम स्लॉट अलॉट हुआ है, सो आपको 9:40 तक पासपोर्ट ऑफिस पे पहुंचना होगा। बहुत से लोगों की क्यूरी होती है कि पासपोर्ट वेरिफिकेशन के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, मीन्स कि हमें पासपोर्ट ऑफिस कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं। सो सबसे पहले तो आपको जो भी अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिला था, जो भी डेट का टाइम स्लॉट का आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिला था, उसका या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उसका प्रिंट आउट ले लीजिए। क्योंकि पासपोर्ट ऑफिस में जब अंदर एंट्री करोगे तो वहाँ का वॉचमैन गार्ड जो भी है वो आपका पासपोर्ट अपॉइंटमेंट लेटर देखेगा, उस पर डेट देखेगा
और टाइम देखेगा, जो टाइम स्लॉट आपको अलॉट हुआ है वो देखेगा। देन उसके बाद ही आपको पासपोर्ट ऑफिस के अंदर जाने दिया जाएगा। सो फर्स्ट हो गया आपका अपॉइंटमेंट लेटर। देन आपका जो जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट आपका रहेगा वो रहेगी 10th की मार्कशीट। सो आपके साथ आपको 10th की मार्कशीट कैरी करनी है। देन पासपोर्ट के लिए जो फॉर्म आपने ऑनलाइन अप्लाई किया था उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच किए थे, आपके एड्रेस प्रूफ के लिए या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट आपने अटैच किया था लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, वो आपको लेके जाना होगा। प्लस आपको इनकी एटलीस्ट 2-2 फोटो कॉपी भी आपको लेके जानी है, क्योंकि वहां पे फोटो कॉपी आपसे मांगी जाएगी। और अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपने मिस कर दिया तो हो सकता है आपको दोबारा से अपॉइंटमेंट डेट मिले और पता नहीं उसमें कितना टाइम लग सकता है। सो इसलिए बी केयरफुल, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ कैरी करें ताकि आपको वेरिफिकेशन के टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना हो। सो बहुत से लोगों की एक और क्वेरी होती है कि क्या हमें पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी लेके जानी पड़ती है। सो आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप पासपोर्ट ऑफिस जाओगे वहाँ पे जो एजेंट होगा जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा, उनके पास कैमरा होते हैं, वो वहीं आपकी फ़ोटो क्लिक करेंगे और तुरंत आपकी अपलोड कर देंगे। सो आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगी मैं, जब आप पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं वेरिफिकेशन के टाइम पे, सो जब आप एंट्री करते हैं तो आपको स्टार्टिंग में एक टोकन नंबर मिलता है। तो उस टोकन नंबर का आपको विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि जो टोकन नंबर आपको अलॉट होता है वहाँ पे, उसी टोकन नंबर के आधार पे आपका नंबर आता है। जिस भी एजेंट के पास आपका नंबर आता है वो स्क्रीन पे शो होता है उस टोकन नंबर के बेस पे। अगर आपके साथ कोई आपका दोस्त या आपके परिवार या फैमिली में से कोई भी बंदा आपके साथ जा रहा है तो उसकी पासपोर्ट ऑफिस में कोई एंट्री नहीं होती, आपको अकेले ही पासपोर्ट ऑफिस जाना होता है। नेक्स्ट आता है कि पासपोर्ट ऑफिस में पासपोर्ट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपसे क्या क्वेश्चन किए जाते हैं। सो बहुत से लोगों को डर भी होता है कि पता नहीं हमसे क्या पूछा जाएगा। सो रिलैक्स गाइस, ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता। पासपोर्ट वेरिफिकेशन के टाइम पे जो भी एजेंट के पास आपका नंबर आता है, सबसे पहले वो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा, आपके एड्रेस को वेरीफाई करेगा, आपके नाम को वेरीफाई करेगा कि ये सही है या नहीं। अगर कोई मिस्टेक होगी तो वहाँ पे करेक्शन भी हो जाती है, वो लोग ठीक कर देते हैं। और फिर आपसे पूछा जाता है कि आपको पासपोर्ट क्यों बनवाना है। सो इट्स वेरी सिंपल, जो भी आपका रीजन है, लाइक आपको ट्रैवल है या फिर आपको स्टडी है, जो भी आपका काम है, जिस भी बेस पे आप पासपोर्ट बनवा रहे हो आप बता सकते हो। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि आपको कौन सी कंट्री में ट्रैवल करना है या आप कौन सी कंट्री में स्टडी के लिए जा रहे हो। जहां भी आपको जाना है आप बता सकते हैं। देन आपसे नॉर्मल पूछा जाएगा आपके पेरेंट्स का क्या नाम है, आपका क्या नाम है, आप कहाँ पे रहते हो। वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है, वो चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए कि जो आपने डिटेल्स उसमें फिल की है वो सही है या नहीं है, मैच करती है या नहीं करती है। बस यही कुछ क्वेश्चन आंसर आपसे किए जाते हैं पासपोर्ट ऑफिस में। फिर आता है कि पासपोर्ट ऑफिस के अंदर हमें कितना टाइम लग जाता है। सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर पासपोर्ट ऑफिस इज बिजी और नॉट। ये टोटली डिपेंड करता है कि आपके एरिया के जो पासपोर्ट ऑफिस में है वो कितना बिजी रहता है। अगर आपके एरिया के पासपोर्ट ऑफिस में नॉर्मल भीड़ होती है तो हो सकता है आप 15 से 20 मिनट में फ्री हो जाओ। अगर थोड़ा सा बिजी है तो हो सकता है आपको 30 से 40 मिनट लग जाए, इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगता। सो एक क्वेश्चन ये है कि हमने पासपोर्ट ऑफिस जाके पासपोर्ट वेरिफिकेशन करा लिया है, लेकिन उसके कितने दिन बाद पुलिस वेरिफिकेशन होता है। मान लीजिए आज आपने पासपोर्ट ऑफिस में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराया है, सो नेक्स्ट डे ही आपके पास पुलिस की कॉल आ जाएगी। आपके नियर बाई जो पुलिस स्टेशन लगता है वहां से आपको कॉल आ जाएगी। सो आता है कि पुलिस वेरिफिकेशन में क्या क्वेश्चन पूछती है या फिर आपसे क्या डॉक्यूमेंट्स मांगती है। पुलिस वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको अपना आधार कार्ड उनको देना होता है, वो सिर्फ मैच करते हैं जो भी आपका जो आपने डिटेल्स फिल की है वो करेक्ट है या नहीं है। प्लस आपको 2 गवाह रखने होते हैं, लाइक आपके पड़ोसी हो सकते हैं, प्लस उनकी आधार कार्ड और आधार कार्ड की फोटो कॉपी। जो क्वेश्चन उस टाइम पे पुलिस वाले जो पुट अप करते हैं वो यही होते हैं कि जो 2 गवाह आप लेके गए उनसे वही पूछा जाएगा कि ये बंदा, इस नाम से बंदा यहाँ पे रहता है नहीं रहता है। मतलब बेसिकली ये होता है कि वो वेरीफाई करते हैं कि आप यहाँ के लोकल हो या नहीं हो। यही नॉर्मल चीजें पुलिस आपसे वेरीफाई करती है। देन आता है कि पुलिस वेरिफिकेशन के कितने दिन बाद हमें पासपोर्ट मिल जाता है। पुलिस वेरिफिकेशन के 1 वीक से लेके 15 दिन के अंदर अंदर आपका पासपोर्ट आपको मिल जाता है। और जो पासपोर्ट आपको मिलता है वो बाई पोस्ट आपके घर पे डिलीवर होता है, आपको पासपोर्ट ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होती। सो एक क्वेश्चन ये होता है कि हमें पासपोर्ट कितने दिन में
बन के मिल जाता है। मतलब हमारा कंप्लीट पासपोर्ट की जो प्रोसेस है वो कितना टाइम लेती है, यानी कि टोटल जो साइकिल है पासपोर्ट बनने का उसमें कितना टाइम लगता है। जो नॉर्मल टाइम साइकिल जो होता है वो 30 दिन से लेके 60 दिन तक होती है। आपका पासपोर्ट 30 से 60 दिन के अंदर अंदर बन के आपको मिल जाता है। एक और मेन क्वेश्चन है, आपने ऑनलाइन अप्लाई किया है पासपोर्ट के लिए, आपने पेमेंट भी कर दी है, लेकिन आपका जो स्टेटस है पेमेंट के बाद भी फेल्ड शो हो रहा है और आपकी पेमेंट कट हो चुकी है। इस केस में आपको क्या करना होगा? इस केस में अगर आपका स्टेटस फेल्ड हो गया है तो आपको री अप्लाई करना पड़ता है। एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पे कि जो हमने पेमेंट की है वो हमें रिफंड मिलेगी या नहीं मिलेगी। मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। अगर आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है और आप पेमेंट भी कर चुके हो लेकिन आपका स्टेटस फेल्ड हो गया है और आपकी पेमेंट कट हो गई है, तो इस केस में आपको रिफंड नहीं मिलेगा। आपको री अप्लाई तो करना पड़ेगा, दोबारा से आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन जो पहले जो आपकी पेमेंट कट हुई है वो आपको रिफंड नहीं मिलेगी। आप चाहे पासपोर्ट ऑफिस कॉल कर लीजिए या कस्टमर केयर पे कॉल कर लीजिए, आप कहीं पे भी कॉल कर लीजिए, आपको रिफंड नहीं मिलेगा। जो एक बार पेमेंट हो चुकी है वो वापस नहीं मिलती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पासपोर्ट की वैलिडिटी कितनी होती है। हमने पासपोर्ट बनवा लिया तो कितने टाइम तक ये वैलिड होता है। जो माइनर होते हैं उनकी जो पासपोर्ट की वैलिडिटी होती है वो होती है 5 साल। जब तक आप 18 साल के नहीं हो जाते हो तब तक हर 5 साल में आपको अपने पासपोर्ट को रिन्यू कराना होता है और उसकी रिन्यूअल फीस आपको पे करनी होती है। और अगर आप 18 ईयर से अबो हैं तो आपके जो पासपोर्ट की वैलिडिटी होती है वो आपकी 10 साल की होती है। हर 10 साल के बाद आपको अपने पासपोर्ट को रिन्यूअल कराना पड़ेगा। इसके अलावा आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उनका रिप्लाई करूंगी। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।